आर्थिक तंगी और गोलाबारी की सीमित मात्रा के कारण पाकिस्तान हुआ युद्ध विराम के लिए मजबूर। आतंकी हमले को अब समझा जाएगा युद्ध। चीन के विदेश मंत्री ने की डोभाल से बातें और आज से भारत में ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नमस्ताना देश की प्रमुख खबरें लेकर के आप सामने उपस्थित हूँ। कर्ज में डूबा हो पाकिस्तान, गोला बारूद की सीमित भंडार, रसद की मात्रा कम होने के कारण, पेट्रोलियम ना के बराबर होने के कारण और आंतरिक विरोध बलूचिस्तान के बढ़त होने की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान बैकफुट पर आया और भारत के साथ वार्ता करके युद्ध विराम की पहल की। बताते हैं कि कई दिनों से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत के संपर्क में थे और युद्ध विराम के लिए बातें कर रहे थे और अपने छोटे भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लगातार कर रहे थे। भारत मजबूत देश है, शक्तिशाली देश है, वो आर्थिक, राजनीतिक और रसद पदार्थ में सभी चीजों में मजबूत स्थिति में है, इसलिए उसके साथ लड़ना उचित नहीं है। आप कूटनीतिक जरिए से अपने आपसी विवाद को सॉल्व करें। इसको देखते हुए कल सैन्य विभाग के महानिदेशक डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और आपसी समझौता से युद्ध विराम की घोषणा की। युद्ध विराम 5 बजे से लागू हुआ, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने फिर गोलाबारी की, जिसका जवाब हिंदुस्तान ने बहुत जमकर दिया और उसके 6 एयरफोर्स ठिकानों को नष्ट भी कर दिया। उसका पाकिस्तान ने भारतीय सीमा एलओसी के सटे क्षेत्रों में अखनूर, रजौरी और आरएसपुरा में हमले किए थे। भारत इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब भारत ने कहा आतंकी हमले को हम युद्ध मानेंगे, भविष्य में कभी आतंकी हमला हुआ तो भारत 7 मई की तरह पलटवार करेगा। चीन के विदेश मंत्री ने डोभाल से बातें की और आपसी समझौते से युद्ध विराम पे प्रसन्नता जाहिर की थी। अब पाकिस्तान का वो दोमुहा चेहरा बेनकाब हो चुका है, क्योंकि अब बताते चले कि कंधार अपहरण केस में के मास्टरमाइंड लश्कर मोहम्मद के प्रमुख अजहर के भाई रऊर के मृत में रऊर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनके सुपुर्द खाक की गई। उस समय मिलिट्री के साथ साथ नेता भी मौजूद थे। इसको पूरे देश ने देखा। आज से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू होगा। इसके उद्घाटन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी लखनऊ मौजूद रहेंगे। इस मिसाइल की क्षमता 400 किलोमीटर है। ये ध्वनि से तीव्र गति से आगे अटैक कर सकती है। ये जमीन से और आकाश में के साथ साथ ये थल सेना और वो जल मार्ग से भी हमले कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर रोकने के पहले भारत ने जो तबातोड़ हमला किया था, भारत ने कहा कि पहलगांव के आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को हमला करके अपना बदला ले लिया। अगर पाकिस्तान इस पर रुक जाता है तो सही, नहीं तो युद्ध करेंगे। भारत ने अपनी बातों को कायम रखा और युद्ध विराम हुआ। इस तरह से आज का समाचार समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।